तो जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे साथ हमारे पार्टी के बड़े सीनियर नेता, इसलिए कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कल ही हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने हमारे कठुआ मेडिकल कॉलेज के लिए तकरीबन 18 करोड़ रुपए का फुल बॉडी MRI सैंक्शन किया है। और ये जो फुल बॉडी MRI है, ये कठुआ में फैसिलिटी नहीं थी। हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हुआ, लेकिन जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में थी वो भी नहीं थी। तो लिहाजा जब बजट सेशन असेंबली का हुआ था तब मैंने ये, जब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री की ग्रांट्स थी, तब जब मुझे मौका मिला बोलने का, मैंने कहा जी कठुआ अस्पताल में एक तो डॉक्टरों की कमी है, दूसरा जो है वहाँ इक्विपमेंट्स की, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो डायग्नोस्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास करके MRI, वो वहाँ होना चाहिए। और 2-3 दिन के बाद जब ये ग्रांट्स पूरी हुई और कंसर्न मिनिस्टर मैडम स्कीना इतू जी ने जब वहाँ रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि 4-5 मेडिकल कॉलेज में MRI की मशीन्स मुहैया करवाएंगे, क्योंकि सभी को एक साल में देना पॉसिबल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि पहला ही जो उन्होंने रिलीज़ किया MRI का, वो हमारे कठुआ मेडिकल कॉलेज के लिए किया। तो मैं समझता हूँ ये 18 करोड़ की सौगात कठुआ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो हमारे लोग बीमार होते थे, कोई कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, और जहाँ जो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जिनकी इंजरीज होती हैं, उनको MRI की ज़रूरत रहती है। और ये फैसिलिटी यहाँ नहीं होने की वजह से या तो उनको जम्मू जाना पड़ता था, जहाँ कहीं अमृतसर या दिल्ली जाना पड़ता था। तो क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो 70% लोग हैं हमारे गरीब लोग हैं, तो एक तो वो जा नहीं पाते थे, अगर जाते तो उसके आना जाने का खर्चा अलग, टाइम की वेस्टेज अलग, और इतनी देर में वो डायग्नोसिस के आने से पहले काफ़ी लोगों की जानें भी चली जाती थी। तो इस फैसिलिटी के आने से वो एक तो वो हमारे लोगों का टाइम भी बचेगा और लोगों को टाइमली वो डायग्नोज हो पाएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, और उनका सही ट्रीटमेंट होने में एक बड़ी मदद साबित होगी। और ये जो सारा पैसा है, ये हमारी केंद्रीय सरकार, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका हमेशा ही जम्मू कश्मीर की तरफ बड़ा झुकाव है, बड़ा प्रेम है, लगाव है, उन्होंने ये पैसा मुहैया कराया। और मैं इस मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय JP नड्डा जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे लोकप्रिय नेता भी हैं और हमारी संसदीय क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ा कीन इंटरेस्ट लिया और ये इंश्योर किया कि ये पैसा मिले जम्मू कश्मीर को। और उसी की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है कि हमें ये फैसिलिटी मिली है। मैं इस मौके पे हमारी अपनी केंद्रीय सरकार का और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फैसिलिटी हमें दी उन्होंने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बाकी और भी चीज़ें होंगी उसमें भी हमारी केंद्र सरकार हमारी मदद करने के लिए हमेशा आगे आएगी, ताकि हम एक कठुआ को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएं। मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा हमारा ट्रीटमेंट का, मेडिकेयर की लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिले, उसमें मुझे लगता है बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं इस मौके पे हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि असेंबली सेशन के बाद मैं उनको श्रीनगर में भी मिला, जम्मू में मिला था इस सिलसिले में। और मैडम स्कीना इतू जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी ये स्टेप लिया और हमारे मेडिकल कॉलेज को सबसे पहले MRI की फैसिलिटी दी। ये कब तक फैसिलिटी मुहैया होगी? जी, उन्होंने जो कल लेटर निकाला है, उन्होंने कहा कि साइड प्रिपरेशन करो। साइड प्रिपरेशन के लिए जो भी उनकी जो टीम आएगी, एक्सपर्ट टीम, वो साइड का सारा देखेंगे, मुआयना करेंगे, उसके बाद ये मशीन लग जाएगी। और जो 18 करोड़ का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कठुआ के लिए। मैं जब खुद डॉक्टर था 97-98 में, तब से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे हमारे कठुआ के लोग कि ये MRI की मशीन जहाँ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कितने सालों के बाद हमें ये फैसिलिटी मिली है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगी हमारे लोगों के लिए। मशीनें तो मशीनें यहाँ बहुत आ जाती है मेडिकल कॉलेज में। अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी पुराना हुआ है, लेकिन नंबर अल्ट्रासाउंड कराने के 2-2 महीने लग जाते हैं। तो मशीन आने से कितना फ़ायदा हो जाएगा हम? देखिए, MRI की फैसिलिटी यहाँ नहीं थी, अब आने से बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। और 18 करोड़ रुपया अमाउंट कम नहीं है। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड का, मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ कि मैं खुद एक मेडिको रहा हूँ, मुझे सारा पता है कि क्या सिस्टम है, सारा क्या नहीं है।
सिस्टम में कहीं कहीं लूप होल्स भी हैं, लेकिन उनको भी हम प्लग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति है मैं उसका भी चेयरमैन हूँ, तो लिहाजा मेरे पे भी ये कल को अगर कोई माल प्रैक्टिस होती है मेरे पे भी उंगली आती है। तो ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। और जो अल्ट्रासाउंड का आप कह रहे हो कि काफ़ी डेटें पड़ती हैं, कोशिश करेंगे कि अल्ट्रासाउंड के लिए और आर्गूमेंट करें इस फैसिलिटी को, ताकि जो लोगों को 3-3, 4-4 महीने टाइम उसको भी कम किया जाए और लोगों को एक टाइमली फैसिलिटी मिल पाए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार एनहांस हो रहा है, लेकिन आज भी लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उन्हें इस जीएमसी में भी दूसरे जीएमसी जम्मू भेजा जाता है। इस पूरे सिनेरियो को, जब पूरी जो इनकी फंक्शनिंग है उसे कब तक दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोग परेशान ना हो? देखिए, अब जो दूसरा पहलू मैंने कहा कि असेंबली मैंने उठाया था कि जितने हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए वो नया नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, और मैक्सिमम जो लोग हैं डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये 2-3 जो स्ट्रीम्स है इनके डॉक्टरों की भी कोशिश करेंगे वो भी जहाँ तैनात हों, ताकि हमारे लोगों को फैसिलिटी मिले। तो ये मैं समझता हूँ कि कठुआ के लोगों का आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये सिर्फ